वंदे मातरम एक ऐसा विषय है ना जहां पर ये बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है और कई लोग कहते हैं कि सर इन कुत्तों को जवाब नहीं देना। ना देना चाहिए, घसीट के बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चुप रहोगे ना तो कमजोरी समझने लगते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार वालों के लिए ये वीडियो विशेषकर है। बहुत अच्छा, ना मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं बिहार से, मैं भारत से हूँ, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक, अब यहाँ पर ये बातें, लेकिन मेरे राष्ट्र के दो ऐसे राज्य जिनका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा और उनके लोगों का, ये बहुत सारे आजकल कीबोर्ड के योद्धा बैठ गए हैं। सुन लो भाई, जितने हो ना जो ज्यादा कीबोर्ड पे योद्धा बन रहे हैं और ज्ञान के ठेकेदार बन रहे हो, जो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मतलब इस राज्य के लोग तो टेक्नोलॉजी में हाई है, इस राज्य के लोग यहाँ पर अच्छे हैं, उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ नेतागिरी करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं बाहर जा जाके। सुनो भाई, अगर यूपी बिहार वालों ने बड़े बड़े शहर छोड़ दिए ना, एक दिन किसी की औलादें नहीं पलेंगी और किसी की गाड़ियां नहीं चलेंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। तो अब ना मैं सबको जवाब देता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ से दे रहा हूं मैं। अब तुम्हारे परखच्चे उड़ाता हूं जो कहते हैं ना कि ज्ञान की बात करो, किस चीज में, तुम परमवीर चक्र की बात करो, तुम राष्ट्र में योगदान की बात करो, तुम प्रधानमंत्रियों में बात करो, तुम चीफ जस्टिस में बात करो, तुम ब्यूरोक्रेट्स में बात करो, तुम वहां के जो आविष्कार हुए उसकी बात करो। तुम लोग के लिए उत्तर जो है ना, मैं बताता हूँ तुम लोग का आंसर क्या है। कान खोलकर, आंख फाड़ कर, अंत तक तुम्हारी क्या बढ़ जाएगी वो भी समझ में आ जाएगा। मैं तुमको बताता हूँ, जिसको इतना ये जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपमान कर रहे हैं हमारे हर व्यक्ति का, जो अपनी मेहनत करके पढ़ाई करके जो बच्चा वहां से बाहर जाके राज्य से काम कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार की जो ट्रेंडिंग ट्वीट में नहीं रहती ना, जो लोग कहते हैं, अब मैं तुमको समझाता हूँ बेटा तुम्हारी औकात क्या है। भारत की धरती में अगर आप बात करोगे, जहां आज के कुछ नकली बुद्धिजीवी भारत को सिर्फ ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खोजते रहते हैं ना, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है ना, उसने दुनिया को क्या क्या दिया, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति। अब तुम्हें असली अर्थ पता भी है तुम्हें, तक्षशिला जैसी जगह, तक्षशिला, नालंदा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, शिक्षा का स्तंभ उसको बोला जाता है। चाणक्य जो हमारे उस्ताद गुरुजी हैं, आप समझिए, राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स का जिसको जनक माना जाता है। आर्यभट्ट कहां से आते थे? उत्तर प्रदेश बिहार, वहीं से, जिन्होंने शून्य दिया। अगर जीरो नहीं होता तो घंटा तुम कर क्या लेते बे। उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में नहीं बात करोगे। डिजिटल संसार आज जो चलता है वो जीरो, जो कोडर्स है ना, तुम लोग वो नहीं समझ पाओगे, लेकिन कोडर्स ये करते हैं। डॉक्टर हरीश चंद्र की अगर मैं बात करूं, जिनकी जो मैथमेटिक्स की जो रिसर्च थी ना, आज भी MIT और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है बेटा। डॉक्टर योगेश्वर नाथ की अगर हम बात करते हैं, योगेश्वर नाथ मिश्रा जी जो थे, वो वाराणसी आते थे। दुनिया की सबसे तेज लेजर इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी बनाई, उनने बनाई। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर दो, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करो, पहला वॉर कहां पे हुआ बे, खून से लड़ी गई युद्ध वो कहां था? मंगल पांडे साहब, बलिया उत्तर प्रदेश, 1857 की मैं बात कर रहा हूं। वहां की क्रांति का पहला सिपाही कौन था? पहला गोली चलाने वाला कहां पे? उत्तर प्रदेश है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, तलवार पर बैठकर, जो जिसको बोलते ना कि तलवार की धार पर जिसने लड़ी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बेगम हजरत महल की अगर बात करो, अवध से आती थी। अंग्रेजों के जो जिसको कहते हैं ना खिलाफ क्रांति की सबसे बड़ी चिंगारी जलाने वालों में